साथियों, इस समय वर्तमान में प्रत्येक शहर में, प्रत्येक जिले में, यूँ समझिए कि पूरे देश में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है कि जो साधु का वेश धरकर और अपराध कारित करने में लगा हुआ है। कल दिनांक 29/11/2025 को मेरे मोहल्ले में लगभग 9:30 बजे के आसपास 5-6 गेरुआ वस्त्रधारी और पूरा चंदन वगैरह लगाए हुए, जिससे वो प्रतीत हो रहे थे कि वो साधु हैं, इस प्रकार के लोग जो है आए और एक व्यक्ति उसमें मेरे गेट के सामने रुका और बाकी लोग अन्य गेटों की तरफ लोग चले गए। जैसे अन्य सामने जाने पे जो 10-12 घर हैं तो प्रत्येक घरों के पास वो एक एक व्यक्ति एक गेट के पास चला गया और उसमें भिक्षा मांगने के स्वरूप में और जो भी उनका उद्देश्य था उसको करने के स्वरूप में वो लोग चले गए। वो व्यक्ति जो मेरे गेट के सामने खड़ा था उससे मैंने पूछा कि आप क्या हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं तो सन्यासी हूँ, साधु हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो आप एक काम करिए, जरा मुझे गायत्री मंत्र पढ़ के बताइए। तो गायत्री मंत्र पढ़ने लगा। गायत्री मंत्र में वो पढ़ा तो परंतु थोड़ी सी गलती हुई उससे। गलती होने के बाद जो है मैंने कहा कि ठीक है, आप वेदों के बारे में बताइए, चारों वेदों का नाम बताइए। जब चारों वेदों का मैंने नाम पूछा तो वेदों का नाम तक नहीं बता पाया। तो इससे मेरा शक गहराया, उसको मैंने पकड़ा। जैसे ही जो मैं उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वो तुरंत ही हाथ छुड़ा के और एक लोहे का कुछ चिमटा टाइप का लिया था हाथ में और भागने लगा। और छुड़ाने और भागने के चक्कर में उस चिमटे से मुझे तेज से लगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ मेरे आँख के पास, दाहिनी आँख के पास ये थोड़ा सा कट का निशान है, वो उसी चिमटे से लगा हुआ है। उसके बाद में फिलहाल दौड़ा के उसको मैंने पकड़ लिया और मैंने पूछा कि तुम लोग क्या करते हो। तो उसको पकड़ता देख उसके साथी जो अन्य आगे घरों पे खड़े थे वो सब जो है बिल्कुल तेजी से भागे और भागते हुए एकदम पता नहीं कहाँ चले गए। फिलहाल इसको मैंने पकड़ लिया। इसको पकड़ने के बाद मैंने इसको पूछा कि क्या करते हो तुम लोग, तो कुछ सही नहीं बता पा रहा था और अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बता पा रहा था। कह रहा था कि मैं हरदोई का रहने वाला हूँ, कई बार कह रहा था मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ। उसके बाद मैंने इसको 2 थप्पड़ जड़े, बल्कि क्योंकि मुझे चोट लगी थी और ये मेरे घर के सामने गेट के अंदर आने का जबरदस्ती प्रयास किया था शुरू में जब वो खड़ा था गेट में। मैंने कहा बाहर रहो, और बाहर रह के सब सारी चीज़ें मैंने उससे पूछा। तो उसके बाद मैंने 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस आई और उसको मैंने हैंडओवर कर दिया पुलिस को। पुलिस उसको ले गई, अतिरिक्त छानबीन कर रही होगी पुलिस और निश्चित रूप से उसमें जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेगी या नहीं करेगी उनका मामला है। मेरा दायित्व था कि उसको पुलिस को बुलाकर और पुलिस को हैंडओवर कर देना। मैंने हैंडओवर कर दिया साथियों। लेकिन ये एक समझने की चीज़ है कि पुलिस को हैंडओवर करने के बाद जब मैं इनके क्रियाकलापों पर और मैं इनके सारी चीज़ों पर को बारीकी से देख और समझ पाया, तो उसमें मैंने ये पाया कि जिस भी दिन जो वर्किंग डे है उस वर्किंग डे में ये इस तरह के गिरोह, इस गिरोह में इस प्रकार की कई महिलाएं भी गिरोह चलाती हैं। वो दिन में 10:30 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं। और इस समय के बीच में वो जब घरों में बहुत कम लोग रहते हैं या कोई नहीं रहता है, तब ये घरों पे जाते हैं और भिक्षा मांगने के बहाने घरों की रेकी करते हैं और उसी के आड़ में संभवतः उसी के सहारे अपराध भी आगे करते होंगे। और इस प्रकार के गिरोह जो है पूरी तरीके से अपराध, चोरी, डकैती और बच्चों की चोरी इत्यादि में लिप्त हैं। तो 10:30 बजे से लेके 10-10:30 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक ये गिरोह घरों के आसपास मंडराते रहते हैं भिक्षाटन के नाम पर, दुनिया भर की और तमाम धार्मिक गतिविधियों के नाम पर। क्योंकि हिंदू धर्म बड़ा सहिष्णु है और हिंदू धर्म के आड़ में अगर वो व्यक्ति कोई कुछ कहता है कि मैं पूजा पाठ करने वाला हूं, मैं साधु हूं, सन्यासी हूं, तो इस पे लोग साफ विश्वास कर लेते हैं, बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं और अंत में ठगे जाते हैं। तो ये गिरोह इस समय के बीच में ही 10:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही सक्रिय रहते हैं और घरों में पहुंचते हैं, खास तौर से तब जबकि पुरुष वर्ग घर पे नहीं होता है। इनको यहां तक मालूम है कि संडे को छुट्टी के दिन हमको घरों पे नहीं जाना, क्योंकि उस दिन सारे लोग रहते हैं। इनको आपका पूरा शेड्यूल पता है कि कब मुझे घरों पर जाना है। आप देखेंगे कि इस तरह के लोग छुट्टी के दिन
रविवार के दिन ये आपके घरों पे नहीं आएंगे। ये तब आएंगे जब आपके घर में पुरुष वर्ग नहीं होगा, घर पे बहुत कम लोग होंगे या घर पे कोई नहीं होगा। तो इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है आप लोगों को। ऐसे लोगों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। सारे काम सरकार के जिम्मे हम छोड़कर बच नहीं सकते। कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। आप इनको पकड़िए, पकड़ के अप्रहेंड करिए, इनको अपने पास इनको डिटेन करिए। डिटेन करने के बाद आप पुलिस को फोन करिए, पुलिस आएगी और उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। हर चीज में हम लोग सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती। पुलिसिंग का कार्य वास्तव में नागरिकों के सहयोग से ही संभव है। जागरूक नागरिक ही सही और सभ्य समाज का निर्माण कर सकता है। हर जगह पुलिस नहीं जा सकती, संभव ही नहीं है। ये देश बहुत बड़ा है, पुलिस का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा होता है और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात नहीं रह सकती। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि जागरूक नागरिक बनिए और ऐसे लोगों को बेनकाब करते हुए सतर्क रहिए। ऐसे लोग आए तो उनको पकड़िए और पकड़ के इनको पुलिस के हवाले करिए। पुलिस के हवाले करेंगे तो कम से कम ये होगा कि पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। और ऐसे लोग अगर 10, 20, 25, 50, 100 के संख्या में जो ऐसे लोग घूम रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से आप मानिए कि ऐसे लोगों का मनोबल गिरेगा। और मनोबल गिरने के बाद ये लोग अपने इन कुकृत्यों से, जो कुकर्म ये लोग कर रहे हैं, उससे बाज आएंगे। ये जो धर्म के नाम पर चोला ओढ़कर और अपराध कर रहे हैं समाज में, इससे ये लोग बाज आएंगे। हमें आईपीसी से इंडियन पिनल कोड की धारा 96 से लेकर 106 तक ये बताती है कि हम अपना प्राइवेट डिफेंस कैसे कर सकते हैं। बीएनएस अभी नया जो लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 34 से लेकर 44 तक ये हमें बताती है कि हम कैसे अपने आप को डिफेंस करें। हम डिफेंस करते समय अपने परिवार का, अपनी संपत्ति की रक्षा करते समय हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फोर्स यूज कर सकते हैं। इससे हमको कोई नहीं रोक सकता। हमें पूरा अधिकार है अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने संपत्ति की रक्षा करने का। उसके लिए हम एक हद तक कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं अपनी। यह अधिकार हमें संविधान देता है, यह अधिकार हमें कानून देता है। आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फोर्स यूज करना है। जैसे अगर कोई आपको मारने का प्रयास करता है, जान से मारने का प्रयास करता है, तो पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके पास अगर कोई वेपन है, कोई अन्य संसाधन है, तो उसको ऐसे पार्ट पर आपको चोट करना है कि वो डिसेबल हो जाए, मतलब वो असहाय हो जाए। उसको जान से नहीं मारना है, जान से मारने का अधिकार आपको नहीं है तब तक जब तक